23 माह से सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां इस वक्त जेल में बंद है। और बता दें कि डूंगरपुर मामले ये 2016 का चर्चित मामला है, जहां पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया था और आजम खां को जमानत मिल गई थी। उसी के बाद आज 11 सितंबर को आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां जेल पे उनसे मिलने पहुंचे हैं और मुलाकात करीब बता रहे हैं कि 1 घंटे से अधिक ये मुलाकात चली है। और सीधे हम आपको ले चलते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास, जो इस वक्त सीतापुर जेल परिसर में ही मौजूद है। सर, अभी जो है अब्दुल्ला आजम खां ने मुलाकात की थी, क्या बताया, क्या जानकारी दी, क्या ऐसा अंदर स्वास्थ्य है और कब तक रिहा होंगे आजम? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर तो उन्होंने चिंता जताई कि कई जांचें ऐसी हैं जिसके बाद उनका स्वास्थ्य यानी आजम खां का स्वास्थ्य गड़बड़ है। इसी सीतापुर जिला कारागार में अब से कुछ ही देर पहले अब्दुल्ला आजम, जो आजम खां के छोटे बेटे हैं, वो मिलाई कर वापस लौटे हैं। उम्मीदें बंध गई हैं। उनका कहना है कि कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्होंने हाई कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। जो चर्चित डूंगरपुर मामला था उसमें जमानत मिल गई, लेकिन अभी एक मामला उनका बकाया है। अब आजम खां के समर्थक और आजम खां को चाहने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि कब तक आजम खां बाहर आ सकते हैं। तो जैसा आज अब्दुल्ला आजम ने अभी कुछ ही देर पहले बातचीत के दौरान बताया, उनका कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है कि मामले में सुनवाई हो जाए और वहाँ से उन्हें राहत मिल जाए, यानी जमानत मिल जाए। ऐसी संभावनाएं अब ज़्यादा बन गई हैं। इसके बाद वो कभी भी किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 60 ऐसे मामले हैं जिनके वारंट उन्होंने पहले से ही मंगवा लिए हैं। इसलिए मंगवा लिए चूँकि जब जेल में रहते हैं तो उस दौरान की जो सज़ा है वो एक में जुड़ सके, इसलिए वो पहले से मंगवा चुके हैं। उसकी भी जो आगे की कार्रवाई है अदालत से जैसे ही आएगी जेल में, और उधर एक जो जमानत बची है हाई कोर्ट में वो आ जाएगी, तो उसके बाद आजम खां किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी आजम खां का परिवार, वो अब्दुल्ला आजम हो या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो या उनका बड़ा बेटा हो, और तीनों की अगर बात करें तो आप देख रहे थे किस दीनहीन दशा में थे। एक पैर उनका रामपुर रहता था तो एक पैर उनका हाई कोर्ट जाता था, तो तीसरा पैर उनका सुप्रीम कोर्ट जाता था। जहां इतने ढेर सारे मामले हों तो ऐसे में वो बराबर दौड़ ही रहे थे। तो उनकी जब दशा देखी जाती थी कि कैसे वो चल नहीं पाती थी, लेकिन उनको उम्मीद थी। एक तो वो उम्मीद जता रही थी अल्लाह से, और दूसरी उम्मीद कोर्ट से उनकी बंधी हुई थी कि कोर्ट उनके साथ ज़रूर न्याय करेगा। और अब जो लग रहा है कि हाई कोर्ट से उन्हें अगर लास्ट जमानत जो बची है वो मिल जाती है तो फिर आजम खां किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब्दुल्ला आजम करीब 2 घंटे तक इसी जिला कारागार में मिलाई करते हैं अपने अब्बू से, और बाहर निकलकर मीडिया से भी वो मिलते हैं। राजनीतिक सवालों से वो साफ तौर पर इनकार करते हैं उनका जवाब देने से, चूँकि उनका कहना है वो राजनीतिक कोई भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। जिन्हें सवाल करना अपना करते रहें, इस तरीके के वो बोलते गए और बराबर ये कह के और बाहर निकलते गए। अब आपको एक चीज़ बता दें कि आजम खां इसी सीतापुर जिला कारागार में पहले जब बंद हुए तो 27 माह तक इसी जिला कारागार में रहे। दूसरी बार 17 माह बाद फिर जिला कारागार में आ गए। पहले जब आए थे तो उन्हें सज़ा नहीं हुई थी, दूसरी बार जब आए तो उनकी सज़ा हो चुकी थी। वो 17 माह बाद दूसरी बार फिर आए और फिर अब करीब 23 माह होने जा रहा है और आजम खां इसी कारागार में बंद हैं। हालांकि इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला और उनकी पत्नी तंजीम जो थी वो अलग अलग जेलों में थी। तंजीम फातिमा जो थी वो रामपुर जेल में थी और अब्दुल्ला जो थे वो हरदोई जेल में थे। तो उनकी दोनों की जमानत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं। और आज जब उनका वो बाहर आए, अब्दुल्ला मिल करके आए, तो कौन कौन बाहर उनसे मिला। चूँकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उनसे दूरी बनाए हुए थे, खुद ये लोग भी समाजवादी पार्टी से दूर थे। जब वो आते थे तो वो कहीं और नहीं जाते थे, अपने लोग, उनके समर्थक कुछ लोग होते थे और बस सीधे अंदर जेल चले जाते थे। पहले हम आपको सुना देते हैं अब्दुल्ला आजम जब जेल से मिल करके अपने अब्बू से बाहर निकलते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, उसे ज़रा सुनिए। सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां से मिलने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला अब जेल से बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय निकल रहे हैं, मिलाई करके वापस लौट रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। और मिलाई हो गई है, मिलाई हुई, मुलाकात हो गई, बस सर एक सामान्य मुलाकात थी। रुक जाइए, जरा बता दीजिए अपने समर्थकों को कब तक बाहर आ सकते हैं। भाई देखिए, ये मामला अदालत में सब जुडिस है।
इस बारे में कुछ भी कहना ऑन अब्दुल्ला कैमरा जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी अब्बार जो विधायक थे वहाँ से मैं इस वक्त न ये सब मैं कोई सवाल कर कोर्ट से जमानत मिल गई डूंगरपुर वाले मामले में। अब कितने मामले बचे हैं जिनमें बस एक मामला है जिसमें क्या माना जाए थे इस भाई दौरान जब- माना, देखिए मैंने कहा सब जुडिस है मामला, कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, उस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना सही नहीं है। जब से आजम खान जेल में बंद हैं, आज आपकी मुलाकात हुई, कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, तबीयत अच्छी नहीं है, ये बात मैं पहले भी जब आया था तब बता चुका था। जी। एक तो उम्र भी है और जेल की परेशानियां भी हैं, और हाल फिलहाल में हाल फिलहाल नहीं कहूँगा, जब जेल आए थे उससे पहले ही काफ़ी सर्जरीज हुई थी, जिनका बाद में कोई भी दोबारा चेकअप नहीं हो सका। आँख की परेशानी है और भी है परेशानी। काफी परेशानी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बड़े आप नेता छोड़िए हैं ये सब, या ये सवाल स्थानीय नहीं नेता नहीं हैं, ये सब सवाल लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये बताइए कि कोई ऐसा संदेश दिया हो समर्थकों के लिए? नहीं कुछ नहीं, मैं सामान्य मुलाकात थी। मैंने कहा था भी जाने से कि बेटे की अपने वालिद से मुलाकात थी बस। तो मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं आजम खान से किनारा कर लिया है। आप मानते रहो, क्या कह सकता हूँ, जब सवाल भी आप ही को पूछना है और जवाब भी आप ही को देना है तो मैं क्या कहूँ? तो क्या मानते हैं हाँ कि कहूँ तो भी फंसूँ, ना कहूँ तो भी फंसूँ। 2027 से पहले क्या बाहर आएंगे आजम खान साहब? ऐसी उम्मीद है? आपसे पूछ लेंगे, आना होगा तो। नहीं, आपको उम्मीद है कि नहीं है? तो मुझे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी। मेरा तो ईमान है कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो फिर से एक बार रामपुर में आजम खान खड़े होंगे 27 में? आपसे पूछ लेंगे फिर बता देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको आपको क्या लगता है ये बताइए। नहीं, जेल से आएंगे ना, चूंकि पहले आप बताएं आपको क्या लगता क्योंकि है। जमानत हुई है तो कहीं ना कहीं बाहर ही आएंगे, तो 27 में खड़े होंगे रामपुर में एक बार फिर से। अब आप बता देना जो कहोगे। क्या बेबुनियाद नहीं, सवाल अब्दुल्ला कर जी रहे हो? क्या मानते हैं, क्या लग रहा है? बोलते रहो भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि जो न्यायालय ने जो जमानत मंजूर की, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं अदालत का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सच देखा और बेल ग्रांट की है। धन्यवाद दूंगा न्यायपालिका का। बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। भाई जो नसीब में है, जो इम्तिहान कुदरत ने, अल्लाह ने नसीब में लिखे हैं वो देना है, और जिस हद तक दे सक रहे हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो बस एक मामला सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हाई कोर्ट में है, ऑर्डर रिजर्व है। उम्मीद करते हैं न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी और किसी तरीके की टिप्पणी। तो आपने अब्दुल्ला आजम को सुना, जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो कई समर्थक उनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। आज अब्दुल्ला का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ था, लोगों से मिल रहे थे। चूँकि बहुत पहले परेशान रहे होंगे, उस दौरान उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उम्मीद की किरण जग गई है, उम्मीद बंध गई है इस बात को लेकर कि अब उनके अब्बू जो 23 माह से अस्वस्थ भी हैं और जेल कैसी होती सब जानते हैं, जेल के अंदर बंद हैं, वो बाहर आएंगे। तो जब बाहर निकले तो वो सभी समर्थकों से अपने मिले। समर्थकों ने उन्हें कहा कि उनके साथ बैठते हैं, चाय पानी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे कागजात तैयार करने हैं। लेकिन बाहर जब आए तो युवा नेता समाजवादी पार्टी के दिग्विजय सिंह देव वो मिलते हैं, मोहम्मद हसीन जो सिधौली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मिलते हैं, और सारिब खान जो लगातार आज़म एंड फैमिली के साथ जब मिलाई करने के लिए आते हैं तो वो भी मुलाकात करते हैं उनसे, और वो किसी को निराश नहीं करते। इस बीच वो फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। अब हम आपको बताते हैं जब अंदर गए तो कौन कौन नेता उनके साथ मिलाई करने के लिए गए थे, उनके बारे में भी बता दें। निशांत, यूसुफ मलिक ये मुरादाबाद से अक्सर आते हैं। जब भी मिलाई अब्दुल्ला आज़म को करनी होती है अपने पिता आज़म खां से तो साये की तरह रहते हैं। हालांकि ये जब चंद्रशेखर मिलने आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब भी ये उनके साथ दिखाई दिए थे। इसके अलावा अनवार हुसैन ये रामपुर के हैं, ये भी मिलने गए थे। तो ये नेता मिलाई करने के लिए गए थे और वो जा चुके हैं। 2 घंटे तक करीब मिलाई हुई है सीतापुर जिला कारागार में। और आप समझ सकते हैं रामपुर से सीतापुर की दौड़ आज़म एंड फैमिली के लिए कितनी भारी पड़ी होगी, कितनी बार वो आए हैं, इसके बाद कितनी बार कोर्ट गए हैं। अब राहत की उम्मीद ये है कि कोर्ट से बहुत जल्द आज़म खां बाहर आ सकते हैं। सर, लगातार आई इंडिया ने जो है अपने दर्शकों तक आज़म खां एंड फैमिली की खबर को दिखाया है प्रमुखता से। जैसे ही आज़म खां से मिलने को आता है तत्काल आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। आज जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की है, वो बॉडी लैंग्वेज देखने से लग रहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट है। जहाँ पर एक मामला भी उन्होंने बताया कि अब एक ही में जो है उन्हें जमानत मिलनी है, और शायद जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। आज क्या लगता है कि अब्दुल्ला बता सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही क्या उनको आज़म को बाहर आना पड़ेगा या अभी थोड़ा समय लगेगा? देखिए, ये सब कुछ हाई कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन उम्मीद है कि
कुछ ही दिन बाद इस पे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और वहाँ से इन्हें जमानत मिल सकती है। ये उम्मीद जगी जब तो अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज आज जो परेशानी उनके ऊपर झलकती थी, जो परेशान से दिखते थे, आज उनके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव दिखाई दिया। उम्मीद की कि ये कि उनके अब्बू जो 23 माह से करीब इसी जिला कारागार में बंद हैं वो बाहर आएंगे। तो ये एक बेटे के लिए कितना सुनहरा अवसर होता है। बेटा बाहर आ चुका है, पत्नी भी बाहर आ चुकी हैं और उम्रदराज पत्नी हैं और वो चल नहीं ठीक से पाती हैं, फिर भी वो पैरोकारी के लिए भी जाती हैं और मिलने के लिए भी आती हैं इसी जिला कारागार में। तो आप सोचिए उनके लिए पल कितना अच्छा होगा जब वो बाहर आएंगे आजम खां। और इसी उम्मीद में आज उनकी उम्मीद बंधी हुई दिखाई दी, क्योंकि डूंगरपुर का जो मामला था जिसमें सज़ा हो गई थी 7 साल की और MP MLA कोर्ट से इस मामले में हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता है। तो हाई कोर्ट से ये उम्मीदें थी, कई बार इसमें डेटें लगीं, फैसले को सुरक्षित रखा गया और फिर जमानत मिली। तो सुखद अनुभव तो है उनके लिए। तो वो बॉडी लैंग्वेज पर उनके लिए झलका। अंदर से जो खबर मैंने आपको बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहा हूँ। 60 के करीब जो वारंट हैं ये आजम खां पहले से ही मंगा चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और रिलीज़ ऑर्डर इनको सिर्फ मंगाना है, ठीक ना। इसके पीछे वारंट जो 60 के करीब मंगाए हैं, इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया, चूँकि सज़ाओं में जोड़ना था। जो सज़ा काट रहे हैं उसमें जो भिन्न मामले हैं वो उसमें जुड़ सकें, इसलिए उन्होंने ये पहले से ही मंगा लिए थे वारंट। अब ये कस्टडी में जुड़ते हैं। अब इनको सिर्फ रिलीज़ ऑर्डर उधर से मंगाने रहेंगे जो कोर्ट के ये मामले हैं, और इधर हाई कोर्ट से इनकी जमानत होनी है। तो कुल मिलाकर इसके बाद आजम खां किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। यही उम्मीद उनके परिजनों ने भी बांध रखी है और यही उम्मीद उनके समर्थकों ने भी लगा रखी है। बिल्कुल, आजम खां इसी जेल में 23 माह से सीतापुर जेल में बंद है। और बता दें कि अब आजम एंड फैमिली के लिए जो है उम्मीद की किरण डूंगरपुर मामले के अंतर्गत जो जमानत याचिका मंजूर हुई है उससे अब इन्हें उम्मीद मिली है। और आज 11 सितंबर को अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की, अब बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से आज अब्दुल्ला आजम ने बात की है, उन्होंने बताया है कि अब जल्द ही आजम यानी कि उनके अब्बू को जो है हाई कोर्ट पर ही भरोसा है और कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही निर्णय होता है अपने अब्बू को ले जाएंगे। फिलहाल इन तमाम जो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर, कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।